ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि 165वें नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे। स्फूर्ति में विराम से बाह्य दशा में श्रीपाद के चित्त में निरअतिशय दैन्य उत्पन्न हो गया है और आज श्रीपाद उसी साधक आवेश में प्रार्थना कर रहे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरत में राधा पताब्ज छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गति अन्य वस्तु राधा बिना। राधा केली कथा सुदाम बुधि महाविचिर भय आंदोलितम, कालिंदी तट कुंज मंदिर वर आलिंदे मनो विंदतु। श्रीपाद कह रहे हैं मेरी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति सभी दशाओं में मेरे चित्त में श्री राधा पद कमलों की छटा स्फुरित हो। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पताब्ज छटा। तीनों अवस्था, जीव की तीन अवस्था होती हैं, तीनों अवस्था में मेरे हृदय में श्री राधा रानी का ही स्मरण बना रहे। मैं वैकुंठ या नरक या जहां भी जाऊं, राधा के बिना मेरी और कोई गति ना हो। वैकुंठे नरके अथवा मम गति अन्य अस्तु राधा बिना, ना अन्य अस्तु राधा बिना, और मेरी कोई गति ना हो, केवल किशोरी जी का ही स्मरण बना रहे। आप चाहे मुझे नरक में भेज दो, चाहे स्वर्ग में भेज दो, चाहे यहाँ कर की वैकुंठ में भी भेज दो, तो वहाँ भी मेरे भीतर। वैकुंठ इसलिए क्योंकि वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण है ना, वहाँ किशोरी जी नहीं है, पर वैकुंठ में भी अगर मैं जाऊँ तो मेरी स्मृति किशोरी जी में ही रहे। मेरा मन राधा केली कथा रूपी सुधा सिंधु की सुविशाल कल्लोल मालाओं से आंदोलित होकर यमुना तटवर्दी कुंज मंदिर के प्रांगण में विराज करे। श्रीपाद ये प्रार्थना नहीं करे कि मैं यमुना तट पे कुंज मंदिर के प्रांगण में रहूं, मेरा मन वहाँ रहे। बोलते नहीं, मेरा मन राधा केली कथा रूपी सुधा सिंधु, कथा रूपी सुधा सिंधु की सुशील सुविशाल कल्लोल मालाओं से आंदोलित होकर, यानी मैं जब वहाँ पे रहूं तो वहाँ भी मेरा मन जो है वो कथाओं से और आंदोलित हो। ये दो बातों से श्रीपाद बोल रहे हैं। पहला तो ये कि हरि कथा के प्रति हर अवस्था में और हर स्थान पर और हर जगह, मतलब हरि कथा की रुचि भक्त के भीतर बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हरि कथा से ही वो उस स्तर पे पहुंच पाया है कि वो अपने आप को अपने स्वरूप में स्मरण कर सके। जब साधक आवेश में है तो साधक आवेश में हम अपने स्वरूपावेश में कैसे जाते हैं? हरि कथा के माध्यम से ही। तो क्योंकि साधक अवस्था में कर रहे हैं, पहली बात तो इसलिए कि ये साधक अवस्था में बाह्य दशा में प्रार्थना की गई है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हरि कथा से आंदोलित हुए। और दूसरी बात ये है कि अभी पिछले श्लोक में उन्होंने शुक के मुख से कथा सुनी, तो वो उनके भीतर जो स्मृति बनी हुई है, इसीलिए कह रहे हैं कि राधा केली कथा रूपी सुधा सिंधु, क्योंकि वहाँ शुक ने उनके मन को आनंदित किया था वो कथा सुना के। समझ गए? तो अगर साधक आवेश में है तो वैसे भी हरि कथा, और असिद्ध आवेश में भी वो प्रार्थना यही करेंगे जैसे मैंने वहां सुनी थी। तो साधक आवेश में इस श्लोक में एकांतिक राधा निष्ठा की कामना कर रहे हैं। मैं कहीं भी रहूं, मेरी निष्ठा किशोरी जी में ही बनी रहे। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने व्रजेंद्र नंदन निष्ठ भक्तों की एकांतिक जो दशा है उसके बारे में बताया है। और श्री रूप गोस्वामी कहते इसमें अभी राधा रानी के एक निष्ठ भक्तों की बात नहीं कह रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी श्री व्रजेंद्र नंदन निष्ठ भक्तों की बात कर रहे हैं। तो कहते भगवान के नाना स्वरूपों में एकांतियों में नंद नंदन द्वारा हृदय चित्त महात्मागण जो हैं वही श्रेष्ठ है। यानी भगवान के
अनन्य चित्त बहुत सारे भक्त हैं, कई नारायण में ही अपना चित्त लगाते हैं, वासुदेव में लगाते हैं, भगवान के अन्य अन्य रूपों में, श्री राम में अपना लगाते हैं, नरसिंह भगवान में अपना लगाते हैं। तो भगवान के अलग अलग स्वरूपों के अलग अलग अनन्य भक्त हैं, पर उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है बोलते, जो अपना हृदय नंद नंदन में लगाते हैं। नंद नंदन कहने का तात्पर्य ये है, केवल कृष्ण भी कह सकते थे, पर कृष्ण द्वारका में भी हैं, कृष्ण मथुरा में भी हैं, द्वारकाधीश के भी भक्त हैं। हम गुजरात में चले जाएं तो द्वारकाधीश के बहुत भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, है ना। तो यहाँ पे वो बोलते नंद नंदन, यानी केवल जो ब्रज उपासक है, इसीलिए बोलते वो श्रेष्ठ हैं जो नंद नंदन कृष्ण के उपासक हैं। पर व्योम में महानारायण का अनुग्रह भी उनका मन हरण नहीं कर सकता। परव्योम जो वैकुंठ आदि लोक है, वहाँ पे महानारायण भी यदि उनके सामने आ जाए तो वो भी उनके हृदय को आकर्षित नहीं कर सके, अगर वो नंद नंदन कृष्ण में उनका चित्त लगा हुआ है तो ये तो बात हुई जो नंद नंदन कृष्ण के एकांती हैं। अब जो राधा किंकरियों के एकांतित्व हैं, ऐसे विचित्र हैं वैसे भक्त तो जो राधा किंकरी स्वरूप में अपना मन पूर्ण रूप से दे सके हैं कि राधा के बिना मधुर अति मधुर अकेले गोविंद भी इनका मन हरण नहीं कर सकते। इसीलिए जो ब्रज के उपासक है महाराज, वो द्वारकाधीश भी जाके दर्शन करके प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि किशोरी जी साथ में चाहिए, है ना। अकेले कृष्ण हो या कृष्ण जो हैं वो बिना किशोरी जी के हो, वो नहीं चाहिए उन्हें। रुक्मणी जी के साथ कृष्ण हो, वो कृष्ण नहीं। किशोरी जी के संग ही कृष्ण हो, वो कृष्ण चलेंगे। यहाँ कहीं कहीं परंपराओं में अकेले कृष्ण का ही भजन किया जाता है, केवल कृष्ण का, केवल कृष्ण के विग्रह। तो बोलते नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो किशोरी जी संग चाहिए। एक बार को अकेली किशोरी जी आ जाएं तो महाराज उनकी सेवा ये सोच के कर लेते हैं कि किशोरी जी के हृदय में श्याम सुंदर तो है ही है ना। हालांकि अकेले किशोरी जी की नहीं करते, क्योंकि अकेले किशोरी जी को हम पधराएं क्यों, हमारी किशोरी जी तो सदा श्याम सुंदर के संग ही रहती हैं। पर ऐसे हैं कई जगह के केवल कृष्ण का करते हैं, या कृष्ण के साथ द्वारका भाव में रुक्मणी जी का करते हैं, रुक्मणी कृष्ण की पूजा हो रही है। पर जो ब्रज उपासक हैं वो केवल राधा रानी के संग ही कृष्ण का, उन्हें बिना राधा रानी के कृष्ण भी नहीं चाहिए। ऐसा एकांतित्व इष्ट निष्ठा और कहीं नहीं है। तवैव अस्मि ना जीवामी त्वया बिना। विलाप कुसुमांजलि में श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना यहाँ बाबा बता रहे हैं। यही जो राधा किंकरी हैं उनका ऐसा ही हृदय होता है। तो वैव अस्मि तो वही अस, आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, आपके बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। इनकी राधा निष्ठा का यही मूल मंत्र है। भगवान के दासत्व में ऐसा प्रगाढ़ आत्मसमर्पण नहीं है। हमने ये कई बार चर्चा करी है। भगवान का जो दास्य है वो दास्य भाव है, यहाँ का जो दास्य है वो माधुर्य भाव है, ये सर्वोच्च है। साधक को भी श्रीपाद गोस्वामी पाद के अनुगत्य में ऐसी राधा निष्ठा का यथा किंचित आस्वादन प्राप्त करना चाहिए। थोड़ा तो आस्वादन हमें भी हो, हम इतना श्रवण कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं। जिसके मन प्राण उन चरणों में समर्पित हों, वह क्या कोई अन्य वस्तु चाहेगा? अब ऐसे किसी के मन प्राण लग जाएं, उसको और क्या चाहिए? जो ये कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ में भी जाऊं तो मेरे मन में, मेरे स्मरण में किशोरी जी ही रहें, मेरा उन्हीं का भजन मेरे मन में चलता रहे और किसी के प्रति मेरा आकर्षण ना हो। जो ऐसे हैं उसको इस संसार में क्या चाहिए होगा? जब वैकुंठ में जाके उसको कुछ नहीं चाहिए तो इस संसार में वो क्या चाहेगा? श्रीपाद मन में प्रगाढ़ आरती लेकर एकांतिक राधा निष्ठा की कामना कर रहे हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में राधा पदाब्ज छटा मेरे चित्त में स्फूर्त हो। यहाँ जो राधा पदाब्ज छटा कह रहे हैं, यहाँ बाबा आगे बता रहे हैं कि इनका कहने का तात्पर्य यही है। भक्ति भाव में हम ऐसे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि श्रीपाद, जैसे बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, है ना, हम ऐसा रिस्पेक्ट में बोलते हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हैं। पर पूर्ण रूप से हम गोस्वामी की सारी बातें, गोस्वामी का आचरण सब हम लोग आचरण धारण करना चाहते हैं, उनकी छवि धारण करना चाहते हैं। तो यहाँ राधा पदाब्ज जो छटा जब बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं किशोरी जी के केवल चरणों की छटा केवल उससे ही नहीं, कि पूरी किशोरी जी उनके रूप गुण लीला सबका स्मरण कर रहे हैं। मायाबद्ध जीव की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था।
जीव हर समय इनमें से किसी न किसी अवस्था को भोग रहा होता है। यहाँ तो हम जागे होंगे, यहाँ हम बहुत गहरी नींद में होंगे, यहाँ हम कच्ची नींद में होंगे जिसमें हम स्वप्न की अवस्था में होते हैं। इनके अतीत अवस्था को आनंदमय अवस्था कहा जाता है। कोई इससे भी ऊपर उड़ जाए तो उसकी जो अवस्था होती है वो आनंदमय अवस्था होती है, वो सुषुप्ति के जैसी होती है, पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। सुषुप्ति से थोड़ा और ऊपर तो वो आनंदमय अवस्था हो जाती है। जीव स्वरूप से आनंदपूर्ण होते हुए भी माया दशा में उस तुरीयावस्था का भोग नहीं कर पाता। तुरीयावस्था मतलब जो आनंदमय अवस्था है, जो यहाँ से इनके अतीत है, त्रिगुण अतीत, जो ज्ञान आदि साधनों में ब्रह्मभूत और प्रसन्न आत्मा होकर जीवन मुक्त दशा प्राप्त कर चुके हैं, वह तुरीयावस्था का भोग करते हैं। तुरीयावस्था क्या होती है? जिसमें जो स्वरूप, जो अपना, जो भी हमने चिंतन किया अपने स्वरूप का, है ना, जो यहाँ से इस देह से उठ के जहाँ हमने चिंतन किया है, चाहे हमने ब्रह्म ज्योति में ही चिंतन किया है ना, उसमें लीन होने का ही चिंतन किया, पर जो भी हम अपना चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन हमारा जो है वो प्रगाढ़ रूप से हमारा देह आवेश हटके पूरा हमारा प्रगाढ़ आवेश उसमें चला जाए। जब हमारा आवेश हमारे चिंतनीय आवेश में चला जाता है, स्वरूप में चला जाता है, उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। वो आनंद अवस्था होती है कि जब वो उसमें मिल गया, चाहे वो कोई भी अवस्था हो, चाहे वो ब्रह्म अवस्था हो, चाहे वो आत्मा की अवस्था हो, चाहे परमात्मा में लीन होने की अवस्था हो, चाहे किसी भाव में, चाहे सखा भाव में, चाहे माधुर्य भाव में, चाहे हमारे यहाँ राधा किंकरी भाव में, अपने स्वरूप में जैसे स्थित हुए तो वो तुरीय अवस्था हुई। मानी देह अवेश से हम ऊपर उठ गए, उसको तुरीय अवस्था बोला जाता है। यत् स्वप्न जागृत सुषुप्ति वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलम अह न च भूत संगः। जीव जागृत दशा में बाहिर जगत देखता है ना। जब हम जागृत अवस्था में तो हम क्या देख रहे हैं? ये पूरा संसार देख रहे हैं, बाहिर जगत हम देख रहे हैं। प्राकृत पदार्थों को भोगता है और विश्व के माइक वस्तुओं को, यानी अपनी स्त्री को, अपने पुत्र को, अपने मित्र को, इन सब को ही सत्य मानकर प्रापंचिक वस्तुओं की चिंता में मग्न रहता है। ये जीव की अवस्था बताइए, एक साधारण जीव की जागृत अवस्था में क्या अवस्था होती है। जागृत अवस्था में सारी प्राकृत वस्तुएं वो भोग रहा होता है, हर चीज़ से वो आनंद लेना चाहता है, हर चीज़ से वो सुखी होना चाहता है। कोई भी चीज़ हमारे पास हो हम उससे सुख लेना चाहते हैं, है ना। और जितने हमारे जो इस देह के सगे संबंधी हैं उनको ही हम वास्तविक सगे संबंधी मानते हैं, उनको सत्य मानते हैं, और सारी प्रापंचिक वस्तुओं की चिंता में ही मग्न रहते हैं। प्रापंचिक वस्तु क्या है कि मैंने 10 साल बाद क्या बनना है, ये करूँगा, इन्वेस्टमेंट तो इतना पैसा मिल जाएगा, यहाँ इतनी प्रॉपर्टी हो जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगा, ये फैक्ट्री डबल कैसे होनी है, ये कैसे होना है, कैसे और पैसा कमा सकते हैं, कैसे क्या, ये सब प्रापंचिक है। क्यों? क्योंकि ये सब क्षणिक है, टेम्पररी है, पता है ख़त्म होना है। लेकिन प्लानिंग और बातें ऐसे होती हैं कि जैसे ये ही स्थायी है, ये मेन है। साथ में थोड़ा भजन भी कर लेते हैं, तो जो परमानेंट वाली चीज़ है वो साथ में हम थोड़ी सी कर लेते हैं। सुबह 10 मिनट बस हाथ जोड़े हम लोग निकल गए संसारिक व्यक्ति, और बाकी पूर्ण रूप से तो तन्मयता अपने व्यापार में और परिवार में। इसको प्रापंचिक बोला जाता है। वे विश्व के शब्द स्पर्श आदि विषयों में आसक्त होकर अनित्य विषयों का भोग करते करते विषय वासनाओं का संसार लेकर मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में पुनः कर्म अनुरूप देह प्राप्त कर सांसारिक विषय भोग करता है। बहुत बड़ा सेंटेंस, बहुत सारी बातें, सारा जीवन 2 लाइनों में बता दिया। इस विश्व में हम सारे जितने भी हमारी जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां 10 होती हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। तो रूप, गंध, स्पर्श, ये जो हम जिससे फील कर पाते हैं, इसको हम ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। तो हम सारे अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा बोलना तो हम ज़्यादा नहीं चाहते, ज़ुबान से हम अच्छा खाना ही चाहते हैं, पर अच्छा सुनना ज़रूर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छा ही बोले, तो सुनना हम अच्छा चाहते हैं। हम कुछ भी बोलें, मगर उस जिभा से हम पाना अच्छा चाहते हैं, खाना हम अच्छा खाना चाहते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ों को देखना चाहते हैं, अच्छी सुंदर चीज़ें सुनना चाहते हैं, संभोग करना चाहते हैं अच्छी जगहों पे। बस यही जीव जो है, एक प्रपंचिक जीव, यही सब करना चाहता है। अनित्य विषयों का भोग करते करते और विषय वासनाओं के संस्कार में, अब ये क्या है, ये सारी अनित्य चीज़ें हैं, ये सब हमें पता है ख़त्म हो जानी है।
जिसका हम भोग कर रहे हैं वो भी अनित्य है, और जो हम भोग जिससे कर रहे हैं, जिन इंद्रियों से कर रहे हैं, वो भी अनित्य है। ये देह भी अनित्य है। ये सब खत्म हो जाना है, थोड़ी देर के बाद ये सब नष्ट हो जाएगा। ये जानते हुए भी हम विषय वासनाओं का संस्कार लेकर, ये सारी विषय वासनाओं का संस्कार क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मीठा बहुत अच्छा लगता है, ये खट्टा बहुत अच्छा लगता है, ये स्त्री बहुत अच्छी लगती है, ये पुरुष बहुत अच्छा लगता है, अच्छा बड़ा घर होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यही सारे संस्कार हम लेते हैं। इन्हीं संस्कारों के साथ हम मर जाते हैं। मरने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जन्म होता है वो, क्योंकि मन ही हमारा देहांतर करवाता है, एक देह से दूसरे देह में मन ही लेके जाता है, तो वो मन हमें जो हमारे संस्कार हैं उसी संस्कारवश दूसरा देह दिलवाएगा। हम लोग ये पहले शुरू में कहते थे कि इट डिपेंड्स ऑन 2 Ds, डिज़ायर एंड डिज़र्व। आप क्या डिज़ायर करते हो मरते समय, या उससे पहले आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, उसके अनुरूप आपको अगला शरीर मिलेगा। और फिर दूसरा है आप क्या डिज़र्व करते हो, उसके अनुरूप आपको दूसरा शरीर मिलेगा। तो 2 D होते हैं, ये जो हमारा आधारित होता है, निर्धारित करते हैं कि हमारा अगला जीवन क्या होगा। मान लीजिए आप डिज़ायर तो आपकी ये है कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता हूँ, बड़े घर में रहना चाहता हूँ, पर आप डिज़र्व नहीं करते एक मनुष्य का देह भी, आपके कर्म ऐसे हैं, तो आप एक ऐसे अमीर घर में कुत्ता बन जाओगे जहाँ आपको गाड़ियों में घुमाया जाएगा, आप बड़े से घर में रहोगे, मगर डिज़र्व आप नहीं करते थे लेकिन डिज़ायर आपकी थी। तो भगवान इच्छा पूर्ति सबकी करवा देते हैं, आपकी ये डिज़ायर है पूरी हो जाएगी। अगर आप डिज़र्व करते हो, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे आप यहाँ पे जीवन में व्यतीत किया, और आप फिर अच्छा बड़ा घर चाहते हो, तो आप बड़े घर में आपका जन्म हो जाएगा, आप वहाँ रहोगे, सब करोगे, है ना। तो जो भी आप डिज़ायर करते हो और जो आप डिज़र्व करते हो, आप बहुत मेकअप करते हो, लड़कियां जो हैं बहुत मेकअप में ही उनका ध्यान है, बस ये करते हो। आजकल लड़के भी, लड़के लड़कियां में भेद नहीं कर रहा, लड़कों का भी आजकल यही है, लाल पीले लड़के भी बाल करा लेते हैं। तो अगर यही ऐसा ध्यान है बहुत सौंदर्य में, अपने आप को सजाने में, और उसमें अगले जन्म में तितली बन जाते हैं। डराने धमकाने में आपका बहुत रुचि है कि सब मेरे से डर के रहें, सब ऐसे रहें, वहाँ रहे, बदमाशी करते हो, गुंडागर्दी करते हो, अगले जन्म में सांप बन जाओगे, जहाँ जाओगे लोग डरेंगे। तो क्या आप डिज़ायर करते हो और क्या आप डिज़र्व करते हो? आप डिज़र्व करते हो मनुष्य शरीर, डिज़ायर वही है कि सब मेरे से डरे, मेरा रोब रहे, वो रहे, एक अच्छी जगह पे कहीं नेता बन जाओगे, कहीं IAS ऑफिसर बन जाओगे। डिज़र्व अच्छा कर रहे थे और डिज़ायर आपकी यही थी। तो अलग अलग बहुत सारे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आप क्या संस्कार लेके गए हो और क्या कर्म करे हैं, है ना। तो कर्म क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो, संस्कार क्या है, आप क्या डिज़ायर कर रहे हो। तो इसके बाद जन्मांतर के बाद पुनः वो अपने कर्म अनुरूप का देह प्राप्त करता है, और फिर वही अपने जो संस्कार हैं उनके आवेश में ही अपने विषयों को भोग करता है। अब जो उसके भोग करने का रह गया है वही वो अगले जन्म में पूरा करेगा, जो उसके वो रह गए। फिर अगले जन्म में नई इच्छाएं पैदा होंगी, फिर उस इच्छा के अनुरूप उसका जन्म होगा। ऐसे ही जीव घूमता 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 जा रहा है। इसी प्रकार अनादिकाल से भगवत बहिर्मुख जीव का कर्म प्रवाह चलता जा रहा है। स्वप्न अवस्था, भी बात हुई जागृत अवस्था की, स्वप्न अवस्था मनोसंकल्प मात्र है। मनोसंकल्प मात्र समझते हैं आप, जो आप मन में जो संकल्प लेते हो, जो सोचते हो, वो आप स्वप्न में उसकी पूर्ति करते हो, जो आपने मन में सोचा है। जागृत दशा में आप अपने मनोसंकल्प को पूरा नहीं कर सकते, मगर स्वप्न अवस्था में आपके जो भी मन के संकल्प हैं आप उसको पूरा कर सकते हो। जागृत दशा में इंद्रियों के सचेतन और सक्रिय होने के कारण विश्व के रूप रस आदि सत्य लगते हैं। जब हम जागृत अवस्था में, तब तो विश्व के रूप रस सब ये सब सत्य लग रहे हैं, और मनोरथ सत्य की तरह प्रदीप्त नहीं होते। जो हमारे मनोरथ है, मान लो आपका मनोरथ है कि मैं एक बहुत सुंदर एक्ट्रेस की तरह हीरोइन हो जाऊं, है ना, ये आपका मनोरथ है। पर अब यहाँ जो सत्य है वो सत्य में लग रहा है कि नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते, तो वो मनोरथ आपके जो हैं वो आपको सत्य प्रतीत नहीं होते। आप कह रहे हो ये तो मैं चाह रही हूँ ना, ऐसा हो थोड़ी जाएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं, मनोरथ है, पर वो मनोरथ सत्य नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो ये मनोरथ हैं ये कब पूर्ण होते हैं, ये स्वप्न में। स्वप्न में हमने जो सोचा है वो हम पूर्ति कर सकते हैं। निद्रित अवस्था में पंच इंद्रियें अचेतन होती है। अब निद्रित अवस्था में हमारी जो सोचने की, छूने की, ये सारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं,
ये सारी ज्ञान इंद्रियां हमारी अब निष्क्रिय हो चाहिए, निद्रित अवस्था में, अचेतन है। आपकी छूने की जो क्षमता है, आपकी सूंघने की जो, आपकी सुनने की जो, बोलने की जो, देखने की जो क्षमता है, ये सारी निद्रित अवस्था में कार्य नहीं कर रही हैं। ज्ञान इंद्रियां हमारी सारी अब अचेतन हो चुकी हैं। तभी मस्तिष्क को भाव संवाद ग्रहण करने की सुविधा प्राप्त होती है, भाव ग्रहण करने की। अब मस्तिष्क को फ्रीडम मिल गई है कि जो आप सोचते हो अब वो उसको पूर्ण रूप से उस पर कंसंट्रेट कर सकता है। समझ गए? जब आप स्वप्न अवस्था में हो, स्वप्न अवस्था में आपकी बाहर की ज्ञान इंद्रियां जो थी वो काम नहीं कर रही हैं। आप बाहर का कुछ नहीं छू रहे हो, बाहर का कुछ नहीं देख रहे हो, बाहर का कुछ नहीं सुन रहे हो, तो उस वक्त आपकी फुल कंसंट्रेशन चली गई है जो आपके माइंड में चल रहा है ना। अब फुल कंसंट्रेशन माइंड में, अब आपके माइंड में था कि मेरे को बहुत अमीर बनना है, तो फुल कंसंट्रेशन वो अमीर बनने में, अब उसको कोई नहीं रोक सकता इस माइंड को, क्योंकि उसको बाहर कोई लिमिटेशन जो बाहर की थी वो जागृत अवस्था की थी। स्वप्न अवस्था में तो उसको कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसीलिए मस्तिष्क को भाव संवाद ग्रहण करने की सुविधा प्राप्त होती है, भाव ग्रहण करने की। जैसे भगवान भाव ग्रही है, ऐसे स्वप्न में हम अपने भाव ग्रही हो जाते हैं, हम अपने भाव ग्रहण करते हैं। कारण तब उसका अभिनिवेश नष्ट करने वाली बाहर की कोई भी वस्तु उपस्थित नहीं है। उस समय मन ही भारी व्यापारों से विरत होने के कारण चांचल्य शून्य होकर स्थिर रहता है और स्थूल आकर्षणों से मुक्त होकर सूक्ष्म राज्य में भ्रमण करता है। मैं आपको समझाता हूँ, अब आपको थोड़ा तो समझ आ ही गया होगा। उस समय मन भी बाहरी एक्टिविटीज जो हैं उनसे विरत हो जाता है, उनसे बिल्कुल अलग हो जाता है और चांचल्य शून्य हो जाता है। चांचल्य शून्य मतलब अब मन को भटकाने वाली कोई चीज नहीं है। जैसे हम लोग फोन उठाते हैं कुछ देखने के लिए, किसी को मैसेज करने के लिए, एकदम देखा नोटिफिकेशन, ओहो यूट्यूब में ये भी आ गया, ओहो इंस्टाग्राम पे ये भी आ गया, अच्छा ये भी आ गया, रख दिया, और मैंने तो मैसेज करने के लिए उठाया था उसको, फिर मैसेज। तो क्या हुआ, चांचल्यता, इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि जो काम करना था वो रह ही गया, उसमें वो कर गए, है ना। हमें किसी ने बोला कि भैया ये कार्य कर दो, हमने पढ़ा अच्छा अभी कर देंगे, फिर उसके बाद ओ ये भी, ओ ये भी, ओ वो भी, इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो जो काम था वो हम भूल ही गए, है ना। तो ये क्या है, ये चांचल्य जो है, ये डिस्ट्रैक्शंस जो हैं ये कैसे हुई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और हमारा मन इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर बहुत सारी वस्तुओं में भ्रमण करता रहता है। पर स्वप्न अवस्था में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये सब एकदम बंद है। तो इसके कारण चांचल्य शून्य होकर स्थित रहता है मन, और स्थूल आकर्षणों से भी मुक्त है ना। सूक्ष्म राज्य में भ्रमण कर रहा है, सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं, उस सूक्ष्म राज्य में अब वो भ्रमण कर रहा है। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी राज्य में अब वो भ्रमण कर रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। उसी दशा में वह अपने निकट आए भावना स्तोत्रों को सादर सग्रहण कर किया करता है। अब उसी समय वो क्या करता है, जब वो अंदर ही अंदर है, तो उस दशा में वह अपने भावना स्तोत्रों को, जो जो उसने सोच रखा है, जो जो उसकी परिकल्पनाएं हैं, जो जो उसकी थॉट्स हैं, उन थॉट्स को सादर सग्रहण करता है। उसको बड़ी रिस्पेक्टफुली अब वो अपनी थॉट्स को एक्सेप्ट करता है, जिसको वो इस जगत में पूरी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि स्वप्न क्या आते हैं, जो काम जागृत अवस्था में नहीं कर पा रहे, है ना। मतलब नॉट जस्ट योर डिजायर्स बट योर अनफुलफिल्ड डिजायर्स आर फुलफिल्ड इन योर ड्रीम्स, ऐसा बोला जाता है। जो आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स है वो आप नींद में पूरी कर लेते हो। अगर आपको किसी चीज से भय है तो नींद में आप डरोगे भी, समझ गए, आपको बहुत डर लगता है। अब जागृत अवस्था में हम आपको समझा लेते हैं, कई बार उल्टा भी हो जाता है। जागृत अवस्था में मैंने अपने आप को समझा लिया, डरने की क्या जरूरत है, इसमें ऐसा क्या है। पर अब जब बाहर की सारी बंद हो गई और मन अंदर से डरा हुआ है, तो अब स्वप्न में वो डर जाता है, क्योंकि स्वप्न में बाहर से कुछ है नहीं। तो दोनों ही बातें हैं कि आपका मन किस तरफ ज़्यादा है, उस तरफ ही स्वप्न आएंगे। स्वप्न इन्हीं सब भावना स्रोतों के ही छाया मात्र है ना, इसी का छाया चित्र मात्र है। किसका? आपकी थॉट्स का ही। मतलब आपके थॉट्स की मूवी बन जाती है आपके स्वप्न में, तब वे छाया चित्र सत्य की तरह अनुभूत होते हैं और इनके सुख दुख का यथायथ भोग भी होता है। अब जब हम स्वप्न में होते हैं तो इनके सुख और दुख का यथायथ भोग होता है। यथायथ मतलब कि अब हमें जो अच्छा ड्रीम आ रहा है
तो उसका सुख भी हम भोग रहे हैं, अगर हमें कोई ख़राब आ रहा है तो उसका दुख भी हम भोग रहे हैं, है ना। अगर कोई डराने वाला आ रहा है तो हम डर भी असली की तरह जाते हैं। अगर मुझे ऐसा स्वप्न आ रहा है कि मैं राजा बन गया हूँ, ये बन गया हूँ, तो उसका सुख भी हमें असली में फील होता है उस समय। मनोजगत के संस्कार का विकास ही स्वप्न है। मनोजगत के विकास का जो संस्कार है यही हमारा स्वप्न है, समझ गए। मनोजगत, हमारा एक जगत बाहर है और एक हमारा भीतर है। तो जो मनोजगत है उसके संस्कार का विकास हो रहा है उस समय, जो जो हमारे संस्कार अंदर है उसका विकास स्वप्न में होता है। तो कर्म के प्रभाव से सत्व, रज और तमोगुण उपस्थित होकर मन को जिन विषयों में प्रवृत्त करते हैं, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म भूत समूह उन विषयों को ही आकार व्यक्त किया करता है। सरल भाषा में आपको समझाता हूं मैं। कर्म के प्रभाव से सत्व, रज और तमोगुण उपस्थित होकर मन को जिन विषयों में प्रवृत्त करते हैं, है ना, स्वप्न अवस्था में हम उन्हीं का भोग करते हैं। देखो, जब आप जागृत अवस्था में हो तो जागृत अवस्था में हमारे कर्मों के प्रभाव से 3 गुण में हम एक्ट करते हैं। या तो हम सतोगुण में ज़्यादा रहते हैं, या हमारे भीतर रजोगुण ज़्यादा सक्रिय होता है, या फिर तमोगुण ज़्यादा सक्रिय होता है। वैसे हर जीव में तीनों गुण होते हैं, सतोगुण भी होते हैं, रजो भी होते हैं, तमो भी होते हैं, अनलेस कि व्यक्ति बहुत ही नीचे है या बहुत ही ऊपर है, तो भी वो ज़्यादा सतोगुण में स्थित रहेगा। जैसे भक्तों को बोला जाता है कि भाई आप जैसे कीर्तन में नृत्य करो, जोर जोर से तालियां बजाओ, तो आपका जो रजोगुण है, जो पैशन है ना, रजोगुण तो है पर वो रजोगुण आपका संकीर्तन में आ जाएगा। जैसे बोलते सेवा जरूर करो, बिना सेवा के भजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके भीतर जो रजोगुण है वो सारा इसमें लग जाएगा, है ना। तो तमोगुण क्या है? जो हमारी नींद है, आलस है। भक्त का मैक्सिमम तमोगुण यही होता है कि उसके अंदर आलस आ जाएगा, वो ज़्यादा सोएगा, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा, है ना। ये उसका जो आलस है, ये तो ऐसे तो तमोगुण बहुत होता है, पर जब कोई भक्ति कर रहा होता है तो ये उसके तमोगुण होते हैं। तो उसके अंदर तमो भी है, रजो भी है, सतो भी है, पर तीनों को हम कैसे भजन में लगाए, यहाँ जैसे श्रीपाद कह रहे हैं। अब श्रीपाद तो बहुत ही ऊपर की बात बोल रहे हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में भी जब जीव राधा रानी का ही स्मरण कर रहा है तो उसकी क्या हो गई, अब जो उसका तमोगुण है, जो निद्रा थी, जो आलस था, जो तंद्रा थी, उसमें भी वो स्मरण में ही चला जाता है, उसमें भी उसको किशोरी जी के स्वप्न आते हैं। तो क्या हुआ, तमोगुण भी भजन में चला गया। जब हमने ताली बजाई, यहाँ पे कीर्तन किया, यहाँ पे जोर से नाचे भी, यहाँ पे सब कुछ किया, यहाँ पे सेवा, कोई काम करने का मन कर रहा है तो सेवा भी यहीं की करी। अब मैं ऐसे कहूँ यार मैं सुबह से लेकर रात तक तो माला नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरे अंदर ऐसा गुण नहीं है, करना चाहिए, पर मैं इतना सतोगुण मेरे अंदर नहीं है कि मैं सुबह से लेकर रात तक एक आसन में बैठा रहूं या शास्त्र पढ़ता रहूं या माला। तो क्या बोलेंगे, सेवा करो। इसीलिए भक्त को पहले बोलते सेवा जरूर करो, है ना। तो सेवा करने में मुझे कुछ करना है, मुझे एक्टिविटी करनी है। रजोगुण, ये रजोगुण भक्ति में डाल दिया। सतोगुण, आप आराम से बैठे हो, स्मरण कर रहे हो, माला कर रहे हो, सतोगुण। तो सतो, रजो, तमो तीनों आप चाहो तो तीनों भजन में लगा सकते हो। तो हमारे भीतर, सबके भीतर, चाहे कोई संसारिक जीव है, चाहे कोई भक्ति कर रहा है, चाहे कोई साधक है, जब तक सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंच गया, वो तीनों गुणों में कार्य करता है। उसके अंदर सतोगुण भी है, उसके अंदर रजो भी है, उसके अंदर तमोगुण भी है, तीनों सक्रिय रहते हैं। जब सतोगुण बढ़ता है तो मन शांत होने लगता है, पवित्र होने लगता है और सुखद रहने लगता है। अगर किसी के भीतर आपको देखना है कि भाई, किसी के भीतर वैसे देखना नहीं चाहिए, अपने भीतर हम देखें किसी को जज हम ना करें, अपने भीतर हम देखें। अगर मेरा मन ज़्यादा अब शांत रहता है, अगर मेरा मन ज़्यादा अब सुखी रहता है और पवित्र रहता है, अगर ये तीनों लक्षण मेरे मन के अंदर हैं, तो इसका मतलब अब मेरा सतोगुण सक्रिय है, वो ज़्यादा है। रजोगुण जब हमारे भीतर बढ़ता है तो मन में इच्छाएं बढ़ती हैं, कामनाएं बढ़ती हैं, दौड़ भाग करने का मन करता है। रजोगुण में जो होता है कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, कुछ नया कर लूँ, कुछ ये कर लूँ, और भोगों में, विलास में, इस सब में हमारा मन जाने लगता है। तो ये क्या हो रहा है, ये रजोगुण हमारे भीतर बढ़ रहा है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो तमोगुण में सबसे बड़ा लक्षण क्या है, अज्ञान। तमोगुण में हमने जो कुछ सुना है, हमें लगता है यार ये सब कौन कर रहा है, यहाँ पे आस पास ये सब हैं, ये जो 4 लोग कर रहे हैं, बस यही जी रहे हैं, बाकी सब नरक जाने वाले हैं क्या। ये अज्ञान हमारे अंदर कैसे आएगा, तमोगुण से आएगा। अज्ञान सबसे बड़ा लक्षण है तमोगुण का, कि जब आप तमोगुण में प्रवेश करोगे, तमोगुण का कार्य है सबसे पहले जीव को सतोगुण से काटो, सबसे पहले उसको नॉलेज से काटो।
अगर आपको किसी को वीक करना है तो सबसे पहले उसके घर की बिजली काटो, उसका खाना पीना काटो, है ना, उसको खाना पीना कम कर दो, वो वीक हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे आत्मा का पोषण करने वाला है ज्ञान। तो अगर आत्मा का पोषण ही हटा दो, आप ज्ञान ही हटा दो, फिर वो इजीली तमोगुण में प्रवेश। तो तमोगुण सबसे पहले वो करंट रोकता है। अज्ञान सबसे बड़ा उसका लक्षण है। दूसरा लक्षण है भय। उसको हर चीज़ से डर लगेगा, हर चीज़ में इनसिक्योरिटी होगी, हर चीज, ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं निकलूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हाय अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर हो गया, और भ्रम होने लगते हैं। ये हो ही गया है, मुझे ये हो ही गया है, मुझे लग रहा है ये सब हो ही गया, ये हो गया, ये देखो ये सब खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये भ्रम भ्रांति क्यों फैलती है? क्योंकि अज्ञान हो गया। पहला ज्ञान हुआ तो फिर उसके बाद भय और भ्रम जो है वो स्थान ले लेते हैं। ऐसा व्यक्ति किसमें? तमोगुण में। क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर बिल्कुल कुछ भी करे भजन नहीं करेगा। यहाँ इतना कुछ हो गया यार, इतना सब हो रहा है, कहाँ भजन, कैसे करूँ, क्या करूँ, मैं क्या कर सकते हैं? तो ये भय भ्रम सब फैल जाएगा। इसका मतलब उसके भीतर तमोगुण बढ़ रहा है। समझ गए? सतोगुण बढ़ेगा तो शांति होगी, सुखद लगने लगेगा और पवित्रता मन में आएगी। रजोगुण होगा, भाग दौड़ होगी और भोग विलास में, इच्छाओं में, कामनाओं में मन लगेगा। और तमोगुण होगा तो अज्ञान, भय और भ्रम, ये तीन उसके लक्षण हैं। अगर ये बढ़ेंगे तो रहते तीनों सब में, पर जिसमें ज़्यादा सतोगुण होगा वो सुखद होगा, जिसमें ज़्यादा रजोगुण होगा ज़्यादा भाग दौड़ होगी, ज़्यादा तमोगुण होगा तो अज्ञान हो जाएगा। अब स्वप्न अवस्था में बाहर की इंद्रियां तो सो जाती हैं स्वप्न अवस्था में, पर मन सक्रिय रहता है, मन चालू रहता है, हमारा सूक्ष्म शरीर चालू रहता है। तब ये तीन गुण जो हैं, सत्व, रज और गुण तम, ये मिलकर विभिन्न विषयों का एक सृष्टि करते हैं, विभिन्न विषयों के, और उनकी ओर प्रवृत्त होते हैं सूक्ष्म शरीर। क्योंकि बाहर की इंद्रियां तो अब सो गई हैं। अब आप क्या थे जब जागृत अवस्था में? आप क्या हो? ज़्यादा सतोगुणी हो, ज़्यादा रजो हो या ज़्यादा तमो हो? क्योंकि है तो ये मन का विषय ही ना। अब जब बाहर की इंद्रियां खत्म हो गई तो अब आपका अंदर वो सक्रिय हो गया। अब आप मतलब मेरे थॉट्स कैसे होंगे स्वप्न अवस्था में? ज़्यादा सतोगुणी होंगे, ज़्यादा रजोगुणी होंगे, ज़्यादा तमोगुणी होंगे। मैं जैसा हूँ वैसे ही अंदर सृष्टि, अब मन में भी वैसी सृष्टि बनेगी और उसी के अनुसार मन के सूक्ष्म रूपों में दृश्य बनने लगते हैं स्वप्न के रूप में। अगर मैं ज़्यादा रजोगुणी हूँ तो भैया मेरी इच्छाएं जो जितनी भी हैं वो सब पूर्ति के ही मुझे स्वप्न आएंगे, भोग विलास इत्यादि के ही मुझे स्वप्न आएंगे अगर मैं रजोगुणी हूँ। अगर मैं तमोगुणी हूँ तो फिर मुझे उसी मन में ऐसे डर लगेगा, जब मैं सो भी रहा हूँ तो भी लगेगा कहीं अगर ये मर गया, मैं बहुत रो रहा हूँ, इसको ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरे यहाँ आग लग गई। ये सब चीज़ें मन में आएंगी अगर तमोगुण हमारे अंदर ज़्यादा है तो। हमारे कर्मों से उत्पन्न होते हैं जो ये तीन गुण, ये मन को उसी दिशा में लेके जाते हैं जो गुण ज़्यादा हमारे अंदर ज़्यादा मात्रा में है। स्वप्न में वही दृश्य, वही विषय, वही भाव, आकार, रूप लेकर सपनों में प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण, यदि अगर मन हमारा सतोगुणी है, अगर मान लीजिए ज़्यादा हमारा मन सतोगुणी है, तो स्वप्न में हमें भगवान के दृश्य आएंगे, विग्रह के दृश्य आएंगे, पूजा के आएंगे, धाम के आएंगे, प्रकाश के आएंगे, पवित्र स्वप्न हमारे को आएंगे। और यदि रजोगुणी है तो फिर धन, प्रतिष्ठा इत्यादि ये सारे गुण हमारे अंदर आएंगे कि भाई मुझे इतना धन मिल रहा है, मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ, सब मेरे इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं इतना अमीर हो गया हूँ, मैं इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूँ, मैं इतने बड़े घर में रह रहा हूँ। इस प्रकार के स्वप्न आएंगे। मेरी यहाँ इतनी सुंदर लड़की से शादी हो गई, ये इतना सुंदर लड़का मुझे मिल गया, ये सब इस प्रकार के सपने आएंगे। और तमोगुणी यदि है तो फिर वही किसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, बहुत लड़ाई हो गई, कोई मुझे मार के चला गया, मैंने किसी को मार दिया, इस सब के, कोई इसको मेरे किसी प्रिय को मार के चला गया, कोई ये हो गया, भय से रिलेटेड, झगड़े से रिलेटेड, ये सारे ऐसे दुखद स्वप्न आने लगते हैं। तो ये बात ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चीज़ जागृत अवस्था में हमारे अंदर ज़्यादा है वही सृष्टि मन के अंदर हमारी बन जाती है जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं। तो स्वप्न में ऐसा विषय भी देखने में आता है, बाबा कहते हैं, जिसका हमने अपने जीवन में किसी भी दिन चिंतन नहीं किया था। अब ऐसे भी स्वप्न आते हैं तो उसको पूर्व जन्मों की प्रबल भावधारा की छवि ही मानना होगा, क्योंकि पूर्व जन्मों के संस्कार भी तो अभी हमारे अंदर है ना, तो वो भी सक्रिय हो जाते हैं जब हम स्वप्न में होते हैं। तो ऐसा लगता है कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं कि ऐसा तो मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ, इतने अनरिलेटेड स्वप्न कैसे आ गया? तो इतना अनरिलेटेड, वो मेरे पूर्व जन्मों के संस्कार, वो भी तो मेरे चित्त में हैं अभी सारे। चित्त इज अ स्टोर हाउस,
सारे संस्कारों का, तो सारे संस्कार मेरे चित्त में हैं, तो वो भी सक्रिय हो जाता है क्योंकि अंदर ही है सब, ये भी सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट है। तो जो मैं संस्कार लेके आऊँ, कई बारी इस जन्म में मैंने नहीं किया होता, पर वो रिलेशन आ जाता है। और कई बारी हमारे जो अच्छे से भजन करने वाले हैं, जो अच्छे साधक हैं, कई बारी क्या होता है कि उनके जीवन में कुछ प्रारब्ध हैं जो आने हैं इस जीवन में, वो स्वप्न में ही आके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बड़ी महात्मा बुद्धि है, बहुत अच्छा है, इसके भीतर साफ पता लगता है कि सतोगुण प्रभावी है ना, बहुत अच्छी प्रवृत्ति का, बहुत अच्छे स्वभाव का। सतोगुणी व्यक्ति का सबसे पहले स्वभाव बहुत अच्छा होगा, प्लीजिंग होगा सबके लिए, वो सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करेगा, सब उससे खुश ही रहेंगे, मैक्सिमम लोग। अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होगा। अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को भी हम देखते हैं कि वो स्वप्न में देखता है कि ऐसे ऐसे लोग आए, चोर आए, गुंडे आए, मुझे मारा, मुझे मार पीट के चले गए। आपको अच्छा ये स्वप्न आया, अब आपने ये सुना हुआ था, आप कहोगे महाराज तमोगुणी हो आप। भय आ रहा है ना, भ्रम हो रहा है ना, अंधकार आ रहा है ना, झगड़े आ रहे हैं ना, तमोगुणी लोगों को ये स्वप्न आता है। तो ऐसे जज नहीं कर सकते, इसीलिए कई बारी व्यक्ति वैसा नहीं होता मगर स्वप्न उसको वैसा आ जाता है। तो वैसा स्वप्न आने का कारण ये भी होता है कि उनका इतना अच्छा भजन था कि असल में उनके जीवन में ये घटना होनी थी, जागृत अवस्था में ये घटना होनी थी कि लोग आते, उनको मारते, उनको पीट के जाते, पर इतना अच्छा भजन वो कर रहे हैं, तो इतने अच्छे भजन के कारण वो प्रारब्ध उनका इतना कम हो गया कि बस स्वप्न में ही उन्हें थोड़ा सा दुख, क्योंकि स्वप्न में भी सुख और दुख तो लग ही रहा है रियल की तरह, तो स्वप्न में ही उन्हें इतना दुख हो गया कि इसने मुझे मार दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया, पीड़ा हो गई, सब कुछ हो गया, मैं गिरा पड़ा हूँ, मैं लगी हुई है, मैं रो रहा हूँ। स्वप्न में हुआ, सुबह उठे कुछ नहीं था, तो वो इतना बड़ा प्रारब्ध स्वप्न में आके पूरा हो गया। तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी बात, भगवान के जो कर्मों की गति है वो बड़ी गहन है, भगवत गीता में लिखा है। किसी को जज करने का अधिकार आपके पास नहीं है, आप किसी को जज मत करो। ये सारी चीज़ें जो बोली जाती हैं ये हमारे लिए बोली जाती हैं। हम अपने आप को एलिवेट करें, ऊपर 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 ऊपर, अपने भीतर देखें कि मैं, मेरे अंदर कौन सा गुण ज़्यादा प्रभावशाली है, कौन से स्वप्न मुझे किस प्रकार के ज़्यादा आ रहे, मैं उससे ऊपर उठूं, दूसरे को जज ना करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वे सब सत्य और अलौकिक होते हैं जो स्वप्न होते हैं, ऐसा प्रतीत भी होता है। ऐसे स्वप्न बड़े विरल होते हैं, मतलब दुर्लभ होते हैं, कि जो वो है नहीं पर वो उसको स्वप्न में आ रहा है। चारी दंड सुति थाके, स्वप्ने राधा कृष्ण देखे, एक काल व्यर्थ नहीं जाए। श्री रूप सनातन गोस्वामी के चरित्र में बाबा बोलते ही बोला जाता है, चारी दंड सुति थाके, मतलब यदि कोई केवल 4 दंड, मतलब थोड़ी ही देर के लिए सोता है, सोता भी थोड़ी सी देर के लिए है, और स्वप्न में भी उसे राधा कृष्ण ही दिखते हैं, जैसे ही सोता है तो स्वप्न में उसे राधा कृष्ण दिखते हैं, तो बोलते उसका समय कभी व्यर्थ गया ही नहीं। जैसे मैंने बोला कि आप अपने तमोगुण को भी, निद्रा को भी भजन में लगा सकते हो पूर्ण रूप से, तो क्या हुआ, उनका समय व्यर्थ ही नहीं हुआ, एक काल व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि सोए तो सोते हुए भी राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। अब ये बात हुई सारी स्वप्न अवस्था की। अब आते हैं हम सुषुप्ति अवस्था में। जागृत अवस्था हो गई, स्वप्न अवस्था आप समझ गए, अब सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल इंद्रियों एवं सूक्ष्म उपाधि, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब प्रसुप्त होकर निष्क्रिय रहते हैं। सरल भाषा में अगर हम समझें तो सुषुप्ति अवस्था में हमारी, देखो स्वप्न अवस्था में हमारी स्थूल इंद्रियां तो सो ही गई थी, है ना, और सूक्ष्म सुषुप्ति में क्या होता है, सुषुप्ति में हमारी ज्ञान इंद्रियां भी सो जाती हैं, हमारा मन भी विश्राम पे है, मन भी शांत हो गया है, चित्त भी, बुद्धि भी, अहंकार सब उस समय खत्म, सब के सब बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, डीप स्लीप में हम चले गए, उसको सुषुप्ति बोलते हैं। अतएव तब कोई चिंता नहीं रहती, अर्थात जिस अवस्था में निद्रित व्यक्ति कोई भी कामना अथवा चिंता नहीं करता और कोई स्वप्न भी नहीं देखता, क्योंकि स्वप्न कैसे देखेगा, स्वप्न तो मन से आ रहे हैं, अब मन भी उसका ऑफ हो गया, सो गया, तो उस अवस्था का नाम जो है वो सुषुप्ति है। कल्पना कीजिए, बाबा एक उदाहरण दे रहे हैं, किसी रात को 14 लोग ताश खेल रहे हैं। अब जो 14 लोग ताश खेल रहे हैं उसमें 10 जने तो बाहर के मंडल में बैठे हैं, एक बाहर सर्कल बनाया जिसमें 10 लोग बैठे हैं, उसके भीतर एक मंडल बनाया जिसमें 4 लोग बैठे हैं, और उन 4 लोगों के बीच में एक दीपक जल रहा है। अब बहुत देर खेलने के बाद जो बाहर के 10 लोग थे वो सो गए। ये जो बाहर के 10 लोग हैं ये हैं 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, है ना। जब
बाहर के 10 लोग, भीतर के 4 लोग और अंदर का दीपक, ये सारे जब चल रहे हैं, बाहर भी लोग खेल रहे हैं, 4 वाले भी खेल रहे हैं और अंदर भी दीपक जल रहा है, इसको बोलते हैं जागृत अवस्था। जब बाहर के 10 सो गए पर भीतर के 4 रह गए, इसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये जागृत है और ये है एक्टिव है, इसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। और जब फिर थोड़ी देर के बाद वो 4 भी सो गए, आप डीप स्लीप में चले गए, केवल आत्मा ही रह गई भीतर, इसको बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। जब ये 14 इंद्रियां विषयों के साथ खेलती हैं तो जागृत, जब केवल 4 खेलती हैं तो स्वप्न, और जब सारे चले जाते हैं तो फिर सुषुप्ति अवस्था। तो भीतर चैतन्य प्रदीप जलता है, इसी से यह सब खेल संभव होता है। चैतन्य प्रदीप हमारी हमारी नहीं हम चैतन्य प्रदीप हम है, हमारा देह है ना। तो इसी से यह सब खेल बाबा बोल रहे संभव होता है। वह प्रकाश बुझ जाए तो सारा खेल बंद। अगर दिया ही बुझ गया तो खत्म, सारे खेल बंद, बाहर का मंडल, भीतर का मंडल सब खत्म, क्योंकि प्रकाश ही चला गया। तो वो व्यक्ति देहांत, उसको बोलते हैं देहांत हो गया, उसका देह का अंत हो गया। जब 14 इंद्रियां खेलती हैं जागृत अवस्था में, तब साक्षी चैतन्य का मन होता है विश्व। जब 14 इंद्रियां खेल रहे हैं तब बोलते हैं साक्षी चैतन्य का नाम होता है विश्व। कैसे इसको ये बोले कि इसका नाम विश्व होता है? क्योंकि बोले भाई जब 14 लोग खेल रहे हैं, बाहर की 10 और भीतर की 4, तब आत्मा बाह्य जगत का साक्षी बन जाती है। अब हमारी आत्मा इस समय बाह्य जगत की साक्षी है, यानी वह सब कुछ देखती है, सुनती है और अनुभव कर रही है। क्योंकि हम देहावेश में हैं तो हमारी आत्मा सब बाहर से ही ग्रहण कर रही है ना। तो वो उस समय इसको बोला जाता है साक्षी चैतन्य को विश्व है, क्योंकि पूरे विश्व का सब कुछ वो ग्रहण कर रही है। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। अब बोलते जब बाहरी इंद्रियां देखना, सुनना, बोलना आदि ये सब हमारा बंद हो गया, भीतरी की जो 4 इंद्रियां ये सक्रिय रहती हैं, तब आत्मा बाहरी नहीं भीतरी मन के जो चित्र हैं उनका अनुभव करती है, इसलिए उसको बोला जाता है तेजस। तब हमारी जो अवस्था है उसमें साक्षी चैतन्य आत्मा को ही बोल रहे हैं, तो वो साक्षी चैतन्य तेजस कहा जाता है। तेजस मतलब प्रकाश, नॉलेजेबल है, वो उस समय है। बाहर का कुछ नहीं है पर भीतर का, उसके भीतर सारा प्रकाश जल रहा है। तो तेजस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रकाशमय होता है, इसीलिए उसको तेजस बोला जाता है। अब तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। तो इस सुषुप्ति अवस्था में जब 10 बाहरी इंद्रियां भी सो गई, जब भीतर की 4 भी सो गई, तब इस अवस्था में साक्षी चैतन्य को बोला जाता है प्राज्ञ। प्राज्ञ क्यों कहा जाता है? बोले क्योंकि इस समय जो इसकी अवस्था है वो बिल्कुल ऐसे है कि पूर्ण ज्ञान में वो अवस्थित है। पूर्ण ज्ञान मतलब अब उसको भ्रमित करने वाला कुछ नहीं है। मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि ये भी सब सो गए, बाहर की सारी 10 इंद्रियां वो भी सब सो गई। तो अब वो क्या है? अब वो पूर्ण भ्रम जैसी अवस्था में है, पूर्ण ज्ञान जैसी अवस्था में है, इसीलिए प्राज्ञ। जागृत में उसको विश्व बोलते हैं, स्वप्न में उसको तेजस बोलते हैं और सुषुप्ति में उसको प्राज्ञ बोलते हैं। सुषुप्ति दशा में प्राज्ञ, इस बात को समझना। अब सुषुप्ति दशा में प्राज्ञ आत्मा के साथ मिलित होकर भी जीव भीतर बाहर कुछ भी नहीं जान सकता। अतएव सुषुप्ति में जीव भ्रम सानिध्य लाभ करके भी ब्रह्मत्व अर्जित नहीं कर सकता। जब अब देखो हमारे अंदर से सारे आवेश हट गए, हमारा बाह्य आवेश भी हट गया, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जो सारे आवेश हमारे अंदर संस्कार थे ये सारे भी हट गए। तो भैया अगर कुछ नहीं होता तो मैं भगवान होता। तो अब तो मेरे को भ्रम की अवस्था में पहुंच जाना चाहिए। जब मेरे सारे आवेश ही हट गए तो डीप स्लीप इज इक्वल टू ब्रह्म अवस्था, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। पर ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा में मैं नहीं पहुंचता सुषुप्ति अवस्था में। तो क्यों नहीं पहुंच जाते हम उस अवस्था में? अब उसमें तो मेरा कोई संस्कार नहीं रहा, वो भी सारे नष्ट हो गए। मेरे देह के जितनी इंद्रियां थी वो भी सब लुप्त हो गई।
तो इस समय मैं क्यों नहीं ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाता? ब्रह्मभूत की भी तो यही अवस्था होती है। तो बोलते इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि ब्रह्मभूत की अवस्था और इसमें एक सटल डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि ब्रह्मभूत की अवस्था में मन शुद्ध हो जाता है, तो मन शुद्ध होके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्योंकि जो हम फील करेंगे वो हम फील तो अपने मन से ही करेंगे ना। इसीलिए बोलते मन सबसे बड़ा बंधु भी है और मन सबसे बड़ा बैरी भी है। मन संसार में लग गया तो मन आपको संसार का ही हिस्सा मानवाएगा अपने आप को, है ना। और अगर मन भगवान में लग गया तो मन भगवान का ही परिकर बना के छोड़ेगा, वो आपको परिकर ही मनवाएगा, वो आपको इस संसार को दिखाएगा ही नहीं। अब जब मन सो ही गया, जब मन सो ही गया तो वो ब्रह्मभूत प्रसन्न कैसे हो? क्योंकि प्रसन्न तो मन से ही होना है, समझ गए। अब वो हो तो गया ऑल नॉलेजेबल, पर वो ऑल नॉलेजेबल की रियलाइजेशन किससे हो? जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझो, आप जीवन भर ये मांगते रहे कि मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, मेरे पास बहुत बड़ा घर हो जाए, मेरे पास 10-12 गाड़ियाँ हो, मैं अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ मज़े से रहूँ। इसीलिए तो गाड़ी घर बड़ा हो कि सब सोसाइटी में सब देखें, ये करे वो करे। अब मान लीजिए इस सृष्टि में एक ऐसा बम गिर जाए कि सब खत्म, आप रह गए, बाकी सब खत्म। और इस सृष्टि की, अब ये जो सारी सृष्टि की संपत्ति है सारी आपकी है, आप किसी के भी घर घुस सकते हो। आजकल ऐसे ऐसे बम आ गए महाराज, आग तो नहीं लगती, ऐसा धुआं आया सारे मर गए, आप बच गए। अब क्या है, आपके पास सारी गाड़ियां अवेलेबल हैं, इस दुनिया का सारा पेट्रोल आपके पास अवेलेबल है, बड़े बड़े घर आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ है आपके पास, पर क्या करोगे? इंजॉय करोगे उसको? नहीं करोगे, क्योंकि किसको दिखाऊंगी? अब जो रियलाइजेशन होनी थी वो तो कंपैरेटिव हैप्पीनेस ही मिलनी थी कि भाई देखो किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। अब मेरे पास सब है लेकिन क्या करूं? आप समझ सकते हो स्थिति को, मैं क्या करूंगा? तो ऐसे ही अब वो हो तो गया, मगर अब वो रियलाइज कैसे करे? वो मन ही नहीं है उसके पास। तो इसीलिए जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है, जो जब भगवान के सानिध्य में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, मन साथ जाता है। अब इसमें मन ही निष्क्रिय हो गया तो क्या हुआ? अब वो अवस्था तो है ऑल नॉलेजेबल, पर हैप्पीनेस नहीं है, आनंद नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। तो श्रीपाद कहते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति हर दशा में मेरे चित्त में श्री राधा पाद पद्मों की छटा स्फुरित हो। जागृत दशा में नश्वर सांसारिक वस्तुओं के चिंतन के बदले मेरा चित्त श्री राधा रानी की सतत क्रीड़ा करे। यहां बाबा वही बता रहे हैं कि पद छटा जो है वो शब्द भक्ति प्रयुक्त ही है। वस्तुतः श्रीपाद ने राधा रानी के रूप गुण लीला के अनुभव की कामना ही करी है जागृत अवस्था में। हे राधे, तुमसे संपर्क ना रखने वाली इतर वस्तुएं मेरी भावधारा को विक्षिप्त करने में समर्थ ना हो सके। ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। हर साधक की, हर भक्त की यही प्रार्थना होनी चाहिए। हे किशोरी जी, आपसे संपर्क ना रखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी इतर वस्तुएं हैं, वो मेरी भावधारा को विक्षिप्त करने में समर्थ ना हो सके। महाराज बड़ी इंटेलिजेंटली प्रार्थना करी गई है। ये प्रार्थना नहीं करी है कि हे किशोरी जी, जो भी आपके भजन में बाधा डाले उसका विनाश हो जाए, पता चले आपके सारे परिवार वाले उड़ जाएंगे क्योंकि आपका सारा ध्यान तो अपने मित्रों में लगा है, अपने परिवार में लगा है, अपने घर में लगा है, अपने परिवार में, व्यापार में, सब में, इन सब चीज़ों में लगा है। आपने प्रार्थना करी है किशोरी जी इन सबको नष्ट कर दो जो जो आपसे अलग कर रहे हैं। या तो वो जाएंगे या वो आपको घर से निकाल देंगे। अब आप उतने सक्षम नहीं हो भजन करने में तो वो आप सहन नहीं कर पाए। तो इसीलिए प्रार्थना क्या करिए, आपसे संपर्क ना रखने वाली जितनी इतर वस्तुएं हैं उनकी वो मेरी भावधारा को विक्षिप्त करने में समर्थ ना हो, मेरे मन को अट्रैक्ट करने में वो समर्थ ना हो, आपसे दूर करने में कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल ना हो। रहे सारे रहे, मेरे आसपास सब रहे, पर कोई ऐसा ना हो जो मुझे आपसे अलग कर सके, मैं ऐसा बन जाऊं। है ना, बड़ी सुंदर प्रार्थना है कि नहीं? जिससे संसारिक भाव तुम्हारी ध्रुवानुस्मृति को आच्छादित कर कर मेरे मन के ऊपर अपना प्रभाव न फैला सके। ध्रुवानुस्मृति होती है जिसमें निरंतर भगवान का स्मरण लगा हुआ है, तो वो मेरा स्मरण कभी खत्म ना हो, वो आप में ही लगा रहे,
चीज़ें हों, वस्तुएं हों, सब हों आसपास, कोई वो नहीं है, किसी को कुछ नहीं कह रहा, सब अपने कर्म प्रारब्ध सब भोगते रहें, सब जो मर्जी करे संसार में। मुझे प्यार करने वाले भी होंगे, मुझसे द्वेष करने वाले भी होंगे, मुझे गुस्सा करने वाले भी होंगे, मुझे बढ़ाने चढ़ाने वाले भी होंगे, है ना, सब हो, चापलूस भी होंगे, मेरी निंदा करने वाले भी होंगे, सब रहें, पर मुझे किसी से कोई फर्क ना पड़े, मेरा मन केवल आपके स्मरण में लगा रहे। जागृत दशा में मेरे मन में श्री राधा रानी सतत खेला करें, तभी स्वप्न अवस्था में मेरी बाह्य इंद्रियां जब सुप्त रहेंगी, तब उस अवस्था में भी श्री राधा के रूप गुण लीला के चित्र मेरे चित्त में उदित होंगे। बात तो सही है ना, जागृत अवस्था में आप जो कर रहे हो फिर वही स्वप्न अवस्था में आएगा, क्योंकि जागृत अवस्था में हमारी इच्छाएं बनना शुरू हो जाती हैं। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपकी इच्छा उस तरफ और बढ़ेगी, थोड़ा और स्मरण हो जाए, थोड़ा और क्लियर दिखे, थोड़ा और अच्छे से दिखने लगे, तो ये हो जाएगा। मैं थोड़ा और देर बैठ के माला कर पाऊँ, मेरा ध्यान सिर्फ 16 या 32 माला में ही लगता है, कुछ ऐसा हो जाए कि 64 माला में मेरी आँख ही ना खुले, इतना मेरा ध्यान प्रगाढ़ हो जाए, ऐसी इच्छाएं बन जाएंगी। और यदि भोगों में रहेंगे तो भोगों में इच्छाएं बढ़ जाएंगी, या बहुत प्रयास करके ये गाड़ी ले ली, एक और बड़ी गाड़ी आ जाए, ये घर ले लिया, एक और बड़ा घर आ जाए, एक फैक्ट्री बन गई, 2 फैक्ट्री बन जाए। तो जो आपकी इच्छाएं डेवलप होंगी जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में उसी की सृष्टि बन जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं जागृत अवस्था में मेरे मन में केवल आप ही रहो, ताकि जब मेरी आंख बंद हो, जब मैं स्वप्न अवस्था में जाऊं तो भी स्वाभाविकता बस वहीं जाऊं, क्योंकि मेरी यही इच्छा केवल बनी रहे। और सुषुप्ति दशा में भी मेरी सर्वोपाधि कारण अतीत श्री राधा के पाद पद्मों में ही विराजित रहे, है ना। तो सुषुप्ति अवस्था में भी जब सब सो जाए तब भी, क्योंकि मेरा हर समय चिंतन वो ही है, तो सर्वोपाधि मतलब कि मेरे भीतर ये मैं मेरापन भी ना रहे। अर्थात जैसे सुषुप्ति में जगा हुआ व्यक्ति सोचता है, जब सुषुप्ति अवस्था से जाग जाता है तब वो सोचता है मैं सुख से सोया था, है ना। तो ये क्या है, जो मैं सुख से सोया था उसके अंदर ये मैं आ गया ना, बोले ये भी एकदम खत्म हो जाए। वैसे ही मेरी सुषुप्ति के भंग होने पर मुझे ऐसा लगे, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बहुत सुख से सोया था, ऐसे मेरी अवस्था ऐसे हो जाए कि सुषुप्ति अवस्था में भी जब मैं उठूं तो मुझे ऐसा लगे कि आहा, श्री राधा पाद पद्मों की छटा कितनी अपूर्व है, कितनी सुंदर हैं किशोरी जी, क्या लीला मेरे स्मरण में हुई, सब कि यही सब मेरे मन में रहे। क्यों? क्योंकि जब मैं सुषुप्ति से पहले स्वप्न में था तो भी यही चल रहा था, और स्वप्न के बाद जब मैं सुषुप्ति में गया तो सुषुप्ति में भी देखो, सुषुप्ति में भी जब हमारा सब मन बुद्धि अहंकार सब लिप्त हो गया, तब मैंने बताया ना, मन अभी उसमें लगा नहीं है, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में मैं आनंद नहीं ले पा रहा। पर अगर मन पूर्ण रूप से स्वरूप का ही आवेश ले ले, अगर उसने स्वरूप का ही आवेश ले लिया तो फिर क्या हो गया, वो जब उसके साथ पहले ही मिल गया, सुषुप्ति अवस्था में जाने से पहले ही मन उसके साथ मिल गया, तो सुषुप्ति अवस्था में भी मुझे आनंद ही मिलेगा, आनंद ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अब वो ऑल नॉलेजेबल भी है और मन भी उसके साथ पूर्ण रूप से मिल गया हुआ है ना। समझ गए? तो कहते वैसे ही सुषुप्ति अवस्था भंग होने के बाद भी मैं बोलूं, आहा, श्री राधा पाद पद्मों की छटा की माधुरी कितनी अपूर्व है। बाबा बोलते इस अवस्था की तो चर्चा करने और चिंतन करने में भी आनंद है, कि किसी दिन मेरी ऐसी अवस्था भी हो जाएगी कि हर जगह मुझे केवल उन्हीं का ध्यान है। वैकुंठे, अब दूसरी बात बोलते हैं, अब ये उन्होंने पहले बोली थी सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न, तीनों अवस्थाओं में मेरा आप करे, इसको गुरुदेव ने बहुत ही विस्तार से बहुत बढ़िया से समझाया। अब कहते वैकुंठे नरके अथवा मम गति ना अन्य अस्तु राधा बिना। मैं वैकुंठ अथवा नरक कहीं भी जाऊं, श्री राधा के बिना मेरी अन्य गति ना हो। माधुर्य उपासक ब्रज आसक्त जो हैं, ब्रज के जो भक्त हैं, वो कभी भी वैसे तो वैकुंठ जाने की इच्छा करते ही नहीं है, ऐसी होएगी नहीं। जब हम राधा कृष्ण का भजन करें तो हमारी इच्छा कैसे हो जाएगी वैकुंठ में जाने की। ऐश्वर्य धाम वैकुंठ में अगर चले भी गए, वैसे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि हम उसकी उपासना ही नहीं करें, अगर चले भी गए तो जैसे भगवान का ऐश्वर्य उनकी माधुर्यमय भावना को अवरुद्ध नहीं कर सकता, जैसे इसमें बृहद भागवतम में जो गोप कुमार थे उनकी यहाँ पे बाबा ने उदाहरण दिया। मैं सारा नहीं दे रहा हूँ, आप सब जानते ही हो, गोप कुमार जो हैं वो धीरे धीरे ऐसे गए, तो पहले जब वैकुंठ में गए तो वहाँ पे भी उन्हें आनंद नहीं था। सारा देखो, वैकुंठ क्या है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण आनंद, क्योंकि भगवान ही है, सच्चिदानंद आनंद
का ही लोक है, तो कोई वहाँ विषाद हो ही नहीं सकता। पर गोप कुमार वहाँ पे भी विषादित थे, क्योंकि उनके अपने अभीष्ट वहाँ पे नहीं थे। और भगवान कैसे होते हैं, भगवान की कृपा देखो वहाँ पता लगती है, कितने कृपामयी भगवान है। नारायण हैं, नारायण महाराज नंद नंदन की तरह नहीं है नारायण। नारायण जो हैं वो बहुत बड़े भगवान वहाँ पे हैं, और सब प्रजा की तरह ऐसे जय जयकार करते हैं। वैकुंठ लोक में ऐसा बोला जाता है, जैसे हम हमेशा वृंदावन की बात करते हैं कि वृंदावन में शुरू ही दास्य से होता है, रस, शांत रस होता ही नहीं, इतना नीचे जाता ही नहीं कोई, कम से कम दास है। और अब तो जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मा जी तो बोलते हैं यन मित्रम, आपके सब मित्र हैं। दास भी आपके कहाँ दास की तरह रहते हैं, वो भी आपको डांट डपट देते हैं, आपके दास भी, है ना, वो भी आप पे रोक टोक लगा देते हैं। तो सब यन मित्रम, आप सबके मित्र हो, आप इतना सरल स्वभाव हो। जैसे अच्छा व्यक्ति होता है तो वो अपने दास को भी काफ़ी फ्रीडम देता है, तो बोले आप ऐसे हो कि दास भी कहाँ हैं। तो महाराज दास से तो शुरू हो रहा है, और दास भी दास नहीं है, वो भी मित्र बना हुआ है। ये ब्रज धाम है। वैकुंठ धाम क्या है, वैकुंठ धाम में केवल 2.5 रस है। 2.5 रस क्या बोले, एक तो वहाँ पे सबसे बड़ा रस जो है वो शांत रस है, फिर उसके बाद वहाँ दास्य रस है, और साख्य आधा है। ब्रज में दास से आधा है, दास से आधा है, शांत है ही नहीं, दास से आधा है। मोस्टली साख्य है, दास्य में भी साख्य मिल जाता है, यहां साख्य में भी दास्य मिला हुआ है। साख्य आधा है, पूर्ण सखा तो कोई हो ही नहीं सकता। दास हो सकते हो, शांत हो सकते हो, यहां 2.5 हैं, बाकी ऊपर के 2.5 ब्रज में। ब्रज वहां से शुरू होता है, वैकुंठ जहां खत्म होता है। तो वैकुंठ में बहुत ऐश्वर्य, माधुर्य, वहां बहुत माधुर्य, वहां ऐश्वर्य है ही नहीं ब्रज में। उसकी बिल्कुल ऑपोजिट वैकुंठ, पूर्ण रूप से ऐश्वर्य। भैया सब शांत भाव में ही है, जय 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 करेंगे, लीन हो जाएंगे, नहीं तो शांत दास से बने रहेंगे। और साखे तो बस ऐसे के जैसे एक ठेले वाले की दोस्ती अंबानी से हो गई। अंबानी ने कह दिया ये मेरा दोस्त है, पर ठेले वाले की हिम्मत नहीं है उसके गले में हाथ डाल ले। वो कह रहा है दोस्त है, बस तुम कह दो हाजी मैं दोस्त हूँ, बस ये ऐसा साखे है। तो ऐसे वैकुंठ में इतने ऐश्वर्यमय में भी कितने करुणामय है भगवान, इतने करुणामय कि जब उन्होंने देखा कि गोप कुमार आके यहाँ पे दुखी हैं, तो उनकी वांछा पूर्ति करने के लिए भक्त वांछा कल्प तरु भगवान वैकुंठनाथ साक्षात नंद नंदन बन गए। अपने परिकरों को उन्होंने अपना सखा बना लिया, अपने बगीचे को पूरा वृंदावन उन्होंने बना दिया, और पूरा वृंदावन का सीन वहाँ क्रिएट कर दिया। सारे वैकुंठ के उद्यानों को उन्होंने गोप कुमार के लिए बिल्कुल, वहाँ पे गौआ चरा दी, गौए आ गई, सब गौए चर रही हैं, पूरी लीला ऐसे प्रकट कर दी जैसे सारा वृंदावन यहाँ पे आ गया हो। पर फिर भी उनके मधुर वृंदावन बिहारी श्री मदन गोपाल के आदर्शन से उत्पन्न विरह वेदना गोप कुमार की शांत नहीं हुई। अरे ठाकुर जी इतना कर दिया, फिर भी गोप कुमार वो ही चाहिए, वो ही चाहिए। उन्होंने कहा महाराज आप उधर ही जाओ, आप वैकुंठ नहीं, आप ब्रज ही जाओ। तो यहाँ ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि भैया जो ब्रज उपासक है वो वैकुंठ में भी जाके सुखी नहीं हो सकता। जैसे वो कह रहे हैं कि चाहे मैं वैकुंठ में भी रह जाऊं पर मेरी राधा निष्ठा बनी रहे। अथवा प्रारब्धवश यदि मैं नरक में पहुंच जाऊं, अच्छा पहले वैकुंठ फिर नरक की बात भी कर रहे हैं कि यदि मैं नरक में जाऊं, तो बाबा बोलते हैं अगर प्रारब्धवश कोई नरक में भी चला जाए तो वह राधा रानी की आसक्ति मेरी बनी रहे और कोई मेरी गति ना हो, ऐसा श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। तो श्रीपाद तो बाबा बोलते महाप्रभु के परिकर है, नरक जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रारब्ध कर्मों के कारण जन्म आदि अथवा स्वर्ग नरक आदि भोग तो साधक भक्तों को भी कभी नहीं होता महाराज, फिर वो तो परिकर है। जो साधक भक्त हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि जो साधना कर रहे हैं, साधक हैं, जो सच्चे साधक हैं, भक्त हैं, वो भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से जो भगवान में समर्पित करते हैं, भक्ति करते हैं, वो कभी नरक आदि लोकों में नहीं जाते। अभी आपको लगेगा अब ये तो बात फिर ढीली पड़ गई, आपने कह दिया जो सच्चे साधक हैं, जो अपना प्रत्येक कर्म जो है भगवान को अर्पण करते हैं, वो नहीं जाते। वो तो नहीं जाते हैं। अब आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने महाराज और बड़ा गिफ्ट दे दिया आपको। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं अपनी व्याख्या में इसके कि भगवत प्रेम विशेष आस्वादन के इच्छुक निरअपराध भगवत भक्तों को भी भगवत प्राप्ति में किंचित विलंब नहीं होता। किनको? जो भगवत प्रेम विशेषक आस्वादन के इच्छुक हैं, यानी राग मार्ग के भक्त हैं।
प्रेम से, राग से उनका भजन चल रहा है और निरपराध है। ऐसे भगवत भक्तों को भी भगवत प्राप्ति में किंचित विलंब नहीं होता। जैसे परिकरों को नहीं होता, ऐसे रागमार्गी भक्तों को भी भगवत प्राप्ति में कोई विलंब नहीं होता, उन्हें तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाती है। इससे भी हमारी बात नहीं बनी। और कई बार कहते हैं कि इन लोगों को भी विलंब हो जाता है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, सब कुछ है, राग मूलक भजन कर रहे हैं, कई बार इनको भी डिले हो जाता है। उसका उदाहरण है भरत महाराज, 3 जन्म लग गए उनको। पर कितनी आसक्ति उनकी हिरन में हुई। अब क्या हुआ, डिजायर एंड डिजर्व, है ना। डिजायर तो उनकी पूरी की पूरी, मतलब आसक्ति तो हिरन में चली गई, पर डिजर्व नहीं करते थे। तो क्या हुआ, हिरन का देह तो मिल गया, पर हिरन का देह मिलके भी पूर्ण रूप से अपना पूर्व जन्म ध्यान रहा। सारे एकादशी के व्रत करते, पूरे वैष्णवों के नियम का पालन करते, तुरंत हिरन का कितना सा जीवन होता है, थोड़ा सा जल्दी से हिरन का जीवन खत्म हुआ। फिर उसके बाद भरत बन गए। फिर उनको तब जड़ भरत कहा गया, क्योंकि अब उन्होंने इस बार ये सोच लिया, भैया पिछली बार जो मेरी हिरन में आसक्ति हो गई थी थोड़ी सी ढील से, इस बारी मैंने कुछ नहीं करना। मैंने ना कहीं स्कूल जाना है, ना मैंने कहीं पढ़ना है, बच्चों को पढ़ना चाहिए, ना मैंने कहीं जाना, ना कुछ करना नहीं करना। मैंने सिर्फ भगवान के नाम का ही उच्चारण करना है, भगवान में ही मन लगाना है। पिछली बारी छोटी सी चूक से महाराज 1 जन्म लग गया, बर्बाद हो गया मेरा। तो इसीलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया कि भैया जड़ की तरह वो किसी की सुनते ही नहीं, बस केवल अपने रहते थे पूर्ण ज्ञानी, क्योंकि उन्हें अपने दोनों जन्म याद थे, वो भरत वाला भी और हिरन वाला भी। तो ये तो कई बार इन लोगों को भी डिले हो जाता है। भगवत प्रेमी हैं, राग मूलक भजन कर रहे हैं, मगर डिले हो गया, पर हार्डली मैटर्स, क्योंकि फिर उन्हें भगवत प्रेम तो प्राप्त हो ही जाना है, निरपराध है। तो अब बोलते जब निरपराध वालों को भी कई बार डिले हो जाता है, तो जो अपराध भक्तों के भजन अभ्यास के अभाव के कारण, यदि अपराध मतलब जो अपराध जिनसे बन रहे हैं, ऐसे भक्तों के भजन अभ्यास के अभाव के कारण, अपराध के कारण भजन अभ्यास कम हो जाता है, भजन कम हो गया। यदि प्राचीन पाप विद्यमान रहे पहले के, और वर्तमान के भी क्रियमाण पाप यदि नाम अपराध हो, तो भी वे देह त्याग करके, ये हमारे मतलब की बात आ रही है हमारे मतलब की बात क्या है कि यदि वो अपराध उससे थोड़े बन जाते हैं, और पहले के भी उसके कोई बहुत अच्छे कर्म नहीं है, इस बारी भी थोड़े ऐसे चल रहे हैं, पर ऐसा व्यक्ति भजन में तो निष्ठ है, मतलब भजन में निष्ठ है, मतलब चाहता है भजन करना, भजन पथ निष्ठ है, ऐसे कह लो, भजन निष्ठ तो नहीं, भजन पथ निष्ठ है, लगा हुआ है भजन में कि मुझे करना भजन ही है, ठाकुर जी चाहे कुछ भी करूं आपको नहीं छोड़ूंगा, है ना। ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त भजन तो कर रहा है, पर हो रही हैं गलतियां भी उससे पूर्व संस्कारवश हो रही हैं। ढीले मत पड़ना ये बात सुन के, अन्यथा नहीं लेना कि अच्छा चलो फिर, क्योंकि ये गारंटी जो है आगे वो ये दे रहे हैं कि आप नरक में तो नहीं जाओगे, पर ये नहीं कह रहे कि आप भगवत धाम जाओगे। समझ गए। तो मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। तो वो कहते अगर अपराध भक्तों में भजन अभ्यास थोड़ा कम भी हो गया है, वर्तमान के भी पाप हैं और प्राचीन के भी पाप हैं, तो गलती से नाम अपराध भी उससे हो गया कि नाम के बल पे उसने अपराध कर दिया, तो भी देह त्याग के पश्चात नरक में कभी नहीं जाओगे। महाराज इतनी एश्योरिटी तो भक्तों को वो देते हैं, अगर आप भक्ति कर रहे हो आप नरक में तो नहीं जाओगे, ये तो पक्का है। कारण महाराज यम अपने दूतों के कर्ण मूल में उपदेश देते हैं, कानों में घुस के अच्छे से समझा दिया उनको, भैया समझ जाओ, कर्ण में नहीं, कर्ण मूल में, हृदय में डाल लो, कर्ण मूल हृदय होता है ना। तो कान से सारी बात हृदय में ही तो जाती है। किसी ने गाली दी दिल पे लग गई, किसी ने तारीफ करी दिल पे लग गई, मिल गई। तो कर्ण मूल में उपदेश देते हैं, उनके अपने हृदय में धारण कर लो। मधुसूदन के भक्तों को यहां मत लाना, क्योंकि मैं अवैष्णवों का ही शासक हूं, वैष्णवों का नहीं। अगर कोई वैष्णव है तो वो मेरी अथॉरिटी में ही नहीं आता, मैं उनका शासक ही नहीं हूं, मैं शासक केवल अवैष्णवों का हूं। इसीलिए खास उपदेश दिया हुआ है उनको। ये अजामिल के उसमें भागवतम में पढ़ने में आता है कि उन्होंने अपने यमदूतों को यमराज ने खास उपदेश दे रखा है। श्रीपाद तो फिर नित्य सिद्ध परिकर हैं, है ना। तो ये तो क्या ही नर्क की बातें कर रहे हैं, पर अब कहने का तात्पर्य है कि आप इससे ढीला बर्ताव ना करना कि चलो जैसे भी चल रहे हैं नर्क में तो नहीं जाएंगे। होता क्या है मैं बताता हूँ कैसे फंस जाओगे। नर्क में तो नहीं गए, पर अगला जन्म मिल गया तो बोलते पुण्य की छाया पाप होती है।
आप अगला जन्म आपको अच्छा मिल गया किसी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, आप यूरोप में पैदा हो गए, किसी अच्छे अमीर घर में पैदा हो गए, सब कुछ है आपके पास, क्यों? आपकी क्योंकि अच्छा भजन किया है, सब कुछ किया है। अब लेकिन अपराध भी हुए थे, तो वही संस्कार लेके आप आगे भी गए हो। अब उस जन्म में भी फिर नए कर्म बनेंगे, है ना? तो जो नए कर्म बनेंगे फिर उन कर्मों को भी भोगना पड़ेगा, फिर और कर्म बनेंगे। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अगर ऐसे ही चलते रहे तो फिर अवैष्णव की कैटेगरी में आ जाओगे, फिर नर्क चले जाओगे। तो एकदम तुरंत बाद जो जैसा अभी भजन कर रहे हो नर्क नहीं जाओगे, पर अगर उस ट्रेन में बैठ गए तो फिर आगे हो सकता है 2 जन्म 4 जन्म 5 जन्म बाद आप अवैष्णव हो जाओगे, है ना? फिर आप बिल्कुल, क्योंकि फिर ऐश्वर्य मिलते जाएंगे आपको आपके भजन के अनुरूप। मनुष्य देह मिल रहा है, अच्छा भजन किया है, तो जैसे भगवत गीता में बताया है, थोड़ा सा भजन करे, पूर्ण नहीं हुआ, जैसे अपराध भी हुए, भजन भी हुए, पूर्ण नहीं हुआ, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एक बड़े अमीर घर में, अच्छी जगह जहाँ आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई सोचना नहीं पड़ेगा, आराम से भजन करो, भगवान ने इसलिए दिया। पर हम उसको कहाँ इसलिए इस्तेमाल करेंगे? हम उससे बिगड़ेंगे। जब बिगड़ेंगे तो फिर खराब जगह पे हमारा जन्म होगा, हमारा पतन हो जाएगा। फिर पतन हो जाएगा तो फिर हम बिल्कुल सब छोड़ के फिर नरकों में चले जाएंगे। तो इस जन्म की तो गारंटी ले रहे हैं, पर इस जन्म के बाद जो जन्म लेगा उसकी तो हम भी गारंटी नहीं ले सकते कि हम भजन करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? तो इसीलिए बहुत अच्छा है, सुनहरा अवसर है, इसी में निकलो महाराज। नर्क ना जाएंगे इस गारंटी से खुश मत हो, हम धाम कैसे जाएंगे हमें वो गारंटी दो कि आप यहाँ से परिकर ही बन के पहुँचोगे, हमें ये गारंटी चाहिए। श्रीपाद नित्य सिद्ध परिकर हैं, पर भक्ति के अतृप्ति वाले स्वभाव के कारण वे अपने को अजात रति साधक मान रहे हैं और दैन्य युक्त होकर सोच रहे हैं, लगता है कर्म फल के कारण मेरी नर्क गति अनिवार्य है। दैन्यवश ऐसा सोच रहे हैं। हाँ राधे, तुम यही कृपा करो, यदि मैं नर्क में भी जाता हूं तो वहां भी तुम्हारे चरणों को कभी ना भूलूं। तुम्हारी पदाब्ज छटा से मेरी हृदय गु सम आलोकित रहे। मेरी हृदय रूपी जो गुफा है वो आपके चरणों की आभा से सदा रोशन रहे। नर्क जाने पर भी नर्क की दुख यांत्राएं, यहाँ तक कि वहाँ की स्वर्ग जाने के जो भोग आवेश हैं, यहाँ तक कि वैकुंठ जाने पर जो भगवत रसानंद तुम्हारी चरण स्मृति मेरे मन में रहे और वहाँ के प्रताप कभी मुझे विचलित ना कर पाए। स्वर्ग के भोग भी नहीं, वैकुंठ का रस भी नहीं, और नरक की यात्राएं जो यंत्रणाएं मिल रही हैं वो भी नहीं, है ना? वहाँ जो पीड़ा मिल रही है वो भी नहीं, जो बहुत सुख मिल रहा है वो भी नहीं, जो रस मिल रहा है नारायण के यहाँ पे वो भी नहीं। तीन ही चीजें मिल सकती हैं, है ना? या तो पनिशमेंट मिलेगी, या रिवार्ड मिलेगा, या फिर इन सबसे ऊपर का रस मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे को केवल आप ही चाहिए हो किशोरी। ऐसी इनकी हट रही। फिर कहते राधा केली कथा सुदाम बुद्धि महाविचि भी आंदोलितम कालिंदी तट कुंज मंदिर वर आलिंदे मना विंदंतु। आलिंदे मतलब वरांडा, अर्थात मेरी देह कहीं भी किसी भी प्रकार से क्यों ना रहे, मेरा मन सदैव वृंदावन के कालिंदी तट पर मधुर निकुंज मंदिर के श्रेष्ठ आलिंद बरामदे में ही विराजमान रहे। पिछली बार विरामदे में ही मार्जिन कर रहे थे और वो कथा सुन रहे थे, वही अभी भी उनके भीतर चल रही है। वरालिंदे का अर्थ है कुंज के भीतर श्री राधा माधव का विलास होगा, इसीलिए वहां की बात कर रहे हैं। श्रीपाद का मन उस कुंज आलिंद में रहकर उस केली माधुरी के स्मृति रस में निमज्जित रहेगा। फिर आलिंद में स्थित अन्य अन्याय सेवा परायणा सखियां जब युगल की केली कथा का वर्णन करेंगी तो उस केली कथा रूपी अमृत सिंधु की एक एक तरंग पर श्रीपाद का मन जो है वो मछलियों की तरह सुखपूर्वक उसमें तैरेगा, उसमें संतरण करेगा। श्रीपाद की अंतर्हित राधा निष्ठा यही प्रार्थना कर रही है। अब उनका मन वही है कि मैं वहाँ पे आपकी हरि कथा सुनूं और हरि कथा से मेरा मन पूर्ण रूप से आप में आविष्ट हो जाए। जिस समय सफाई कर रही हूँ मैं, जिस समय राधा कृष्ण को साक्षात देख नहीं रही हूँ, उस समय मैं आपकी कथा सुन रही हूँ ताकि मेरा मन पूर्ण रूप से आप में आविष्ट रहे। गौड़ीय वैष्णव साधकों को भी इन परिकरों के अनुगत्य में
इस राधा निष्ठा का रस अपनी आत्मा के निकट पहुंचाना होगा। समझ गए? इनका अनुगत्य करना होगा। जैसे इनकी भावनाएं ऐसी भावना अपनी बनानी होगी। इनके चरण आश्रय के बिना इस रस की सिद्धि नहीं हो सकती। इनका चरण आश्रय लेना ही होगा। ब्रजपुर बनितार चरण आश्रय सार, कर मन एकांत करिया। ब्रज की पूरी वृंदावन की जो ब्रजांगनाएं हैं, ब्रजपुर बनितार, उनकी ब्रजांगनाओं के चरणों का आश्रय ही सार है। ब्रजपुर बनितार चरण आश्रय सार, कर मन एकांत कोरिया। हे मन, तुम्हें एकमात्र इन्हीं का आश्रय लेना होगा, एकमात्र इन्हीं का। एकांत मन पूर्ण रूप से इन्हीं के शरणागत होना पड़ेगा, तभी ये जो प्रार्थनाएं श्रीपाद कर रहे हैं, ये प्रार्थनाएं हमारे हृदय पटल पे भी प्रस्तुत होगी। तो इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज का ये श्लोक संपूर्ण हुआ। कल फिर अगले श्लोक पे आगे चर्चा करेंगे। जय श्री राम।